नमस्कार साथियों, सृष्टि के इस डिजिटल सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आज एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुआ हूं। जैसा कि हमारा इस सृष्टि 2.0 का एक ध्येय है कि केस स्टडी करेंगे और वो भी ऐसी करंट अफेयर के मुद्दों पर जो ना की हो पहले कभी किसी। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आज 25 अप्रैल का दिन है, आप सब लोगों को पता है दोस्तों। इस मामले में आपके सामने मैं एक ऐसा कंटेंट पेश करने वाला हूं, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, आरएएस की करते हैं, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल की अगर इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ऐसी केस स्टडी देने वाला हूं मलेरिया के इस टॉपिक पर कि आप वाहवाही में ही डूब जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। मलेरिया जो विश्व विश्व मलेरिया दिवस 2023 के इस वर्ष आज 25 तारीख को मनाया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका थीम जो है दोस्तों वो क्या है। मैं थीम पे जाता हूं। सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से ही बन सकता है, इसका थीम क्या हो सकता है। इस साल 2023 का थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट। ये इस वर्ष का थीम है दोस्तों। और इस वर्ष के थीम पे क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2023, है ना। निम्न में से कौन सा थीम है जो विश्व मलेरिया दिवस 2023 का है। तो सबसे पहला तो आप ये याद रखोगे टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। ज्यादा ना याद रहे तो जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, उसके बाद इनोवेट और इंप्लीमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस मलेरिया की रोकथाम के लिए, नियंत्रण के प्रति जो कहते हैं ना एक निवेश और राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए इसे शुरुआत की गई थी और इसको प्रोत्साहित किया गया था। दूसरा, वर्ष 2007 से विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 25 अप्रैल के दिन मनाया जाने लगा। ये ऐसा आखिरकार क्यों हुआ। विश्व स्वास्थ्य सभा बैठी थी, उसमें WHO के सदस्य राज्य जितने भी थे उन्होंने इसकी शुरुआत करने की विचार की और आज ही के दिन को इन्होंने डिसाइड किया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मलेरिया के लक्षण और उपचार की बात करें। देखो, आप सब लोग एक नॉर्मल ऐसे घरों में भी रहते हैं और सब लोगों को मच्छर काटते भी हैं। आपको भी पता है कैसे लक्षण होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बोल के बता ही देता हूं। देखो, मलेरिया जानलेवा बीमारी है, इससे तो हम दूर जा ही नहीं सकते। कुछ लोगों को लगता है मलेरिया तो ठीक हो जाती है, नहीं, मलेरिया ठीक हो जाती है। इसमें भी एक और जो होता है ना फैल्सीपेरम, सबसे खतरनाक होता है दोस्तों फैल्सीपेरम। एक आगे चल के थोड़ा सा बताऊंगा मैं। उसमें तो मलेरिया अगर हो जाए तो 24 घंटे के अंदर मृत्यु भी हो सकती है। ये जानलेवा बीमारी है और उष्ण कटिबंधीय देशों में पाई जाती है। जैसे हमारा भारत देश है, उष्ण कटिबंधीय देश है ना। यह एक रोके जाने योग्य, इलाज योग्य बीमारी है। मान सकते हैं कि ये रोकी जा सकती है और ये संक्रामक नहीं है। ये कम्युनिकेशन से फैलने वाली बीमारी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है इसके मलेरिया हो गया, पास ही मत बैठो, खाना ही मत खाओ, उसको बतियाओ मत, उससे बातचीत मत करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये संक्रामक नहीं है। और बीमारी जो है ये किससे फैलती है। ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काट जाने से, क्योंकि वो खुद इन्फेक्टेड होता है, फिर वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन छोड़ देता है मलेरिया का। ये कौन सा मच्छर होता है, ये बचपन से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। वो पूरा साइकिल नहीं देखते थे ऐसे वाला, जिसमें मच्छर आता था, काटता था, फिर खून में ये बनता था, ये फलां ढिमका टाइप। वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से यह रोग हो जाता है। मलेरिया में अगर देखें तो इसकी 5 प्रजातियां होती है दोस्तों, 5 प्रजातियां होती है और मनुष्यों में मलेरिया का कारण बन सकती है। इनमें से 2 मुख्य प्रजातियां, हम 2 की बात करते हैं। इसकी बात कर रहा था, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स, है ना, या इसको वाइवैक्स भी कहते हैं कुछ लोग, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। ये दोनों दोस्तों आप खास तौर पर ख्याल रखना, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। देखो, ये अधिक खतरनाक है। ये सबसे ज्यादा, वैसे तो 5 से होता है पर 5 में भी 2 ये ऐसी है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। एनाफ्लीज मच्छरों की 400 से अधिक विभिन्न प्रजातियां, इनमें से लगभग 40 प्रजातियां जो है वो वेक्टर प्रजातियां हैं, बीमारी प्रसारित कर सकती है। देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, एनाफ्लीज मच्छरों की 400 से, एनाफ्लीज की बात कर रहा हूं, 400 से अधिक प्रजातियां हैं, ठीक है। पर इनमें से भी 40 ऐसी है जो बीमारी फैलाने में आगे सबसे ज्यादा प्रसारित कर सकती है, 40 ऐसी है। आगे हम बात करें, देखो मलेरिया जो है वो स्थानीय मच्छरों के
प्रकार सहित कई कारकों के आधार पर संक्रमण का जोखिम कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना से अधिक है। हाँ ठीक है। उष्णकटिबंधीय देशों में बारिश के मौसम में मलेरिया, ठीक है। ये सब बांचने वाली बातें, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, शिशुओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में और साथ में HIV एड्स के रोगियों को मलेरिया से विशेष जोखिम रहता है। ये वो 5-4 कैटेगरी, एक तो बच्चों वाली, एक गर्भवती महिला वाली, एक एड्स के रोगियों में, ये जो होते हैं ना। और इसके साथ साथ मलेरिया का ये भी रहता है कि जैसे किसी को डायबिटीज या कोई हार्ट का पेशेंट है तो उनमें अगर मलेरिया हो जाए तो थोड़ा सा क्या होता है, क्योर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके ऑलरेडी पिल्स बर्डन इतनी ज़्यादा हो रही होती है, ऊपर से ये पिल्स बर्डन और होती है। अब थोड़ा सा इसके ट्रीटमेंट की बात और कर लेते हैं। इसमें अगर लक्षण की बात करते हैं, लक्षण में क्या क्या आएगा, मुख्यतः बुखार, सिर दर्द और ठंड लगना, ये 3 आम है। जब भी आपको ठंड लग के बुखार चढ़े, गांव में, देहात में, या आपके जो भी मोहल्ला क्लिनिक वाले जो डॉक्टर होते हैं वो आके क्या पूछने वाले, ठंड लग के बुखार चढ़ रही है ना, हाथों पैरों में दर्द आ रहा है, चक्कर आ रहा है, वो 4-5 चीजें पूछता है, 90% वो तय कर लेता है कि भाई साहब को ये मलेरिया हो चुकी है, और फिर वो चेक भी करवाते हैं, है ना। तो चक्कर आना, पेट में दर्द, उल्टी आना, थकान होना, ये सारे के सारे इसके लक्षण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या उपचार में WHO के मुताबिक जो है, देखो उपचार में सबसे पहले देखो, मैं इस चीज का इस सृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको नहीं कह रहा कि जो हमने लिखा है ये ड्रग ऑफ चॉइसेस होती है दोस्तों, जिसमें आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कभी किसी से अच्छे लेवल के एग्जाम में कि इसकी रोकथाम के लिए कौन सा उपचार किया जाता है। पर अगर आपके आसपास कोई भी मलेरिया से पीड़ित होगा तो आप उसे कृपया कर एक रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर होता है, डॉक्टर होता है, उसके यहीं लेके जाएं। यहाँ से प्राप्त ज्ञान को आप अपने जीवन में लागू ना करें। ये सिर्फ ज्ञान इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से ठीक ढंग से आपके काम आए, और कोई एक आध सवाल अगर इस टॉपिक से आ जाता है तो वो ठीक हो जाए। देखो हमने क्या कहा, शीघ्र निदान की जरूरत है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया का 24 घंटों में इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं किया जाता है तो ये गंभीर बीमारी के बाद मृत्यु में भी बदल सकती है। मैंने शुरू में बोला था ना, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मलेरिया में सबसे भयंकर टाइप कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे, ये फैल्सीपेरम ही होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते थोड़ा इलाज में और बात कर लेते हैं। देखो इसमें बच्चों में तो अक्सर क्या होता है, एनीमिया, जैसे खून की कमी, एनीमिया कहते हैं, श्वसन संकट, सेरिब्रल मलेरिया, नॉर्मल भाषा में कहें दिमागी बुखार। सेरिब्रल कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है ना वो हिस्सा, अब उसमें मलेरिया हो जाए, कुछ ऐसा है ना, तो देखने को मिलता है। प्रमुख 2 प्रकार है, एक तो रक्त स्पीयरम की सूक्ष्म जांच परीक्षण और त्वरित नैदानिक परीक्षण। सीधी सी बात बताता हूं, एक तो वो क्या करते हैं कि ब्लड सैंपल भरते हैं, और एक वो जो होती है ना ऐसे ऐसे वाली एक डिब्बी सी आती है, उसमें डॉक्टर चेक कर लेता है। ठीक है, ये तो हो गया। और दूसरा क्या होता है, इसको कहते हैं स्पीरो, है ना, और दूसरा स्पीयर जांच कहते हैं। दूसरा जो जांच होती है ना, वो आपको ब्लड से, जैसे वो अक्सर लेबोरेटरी में करते होते हैं, वैसे वाली जांच। अच्छा, इसमें ये कुछ मलेरिया का पहला और अब तक का एकमात्र टीका कौन सा है, RTS S-AS01 RTS ये है। और एक ड्रग जो होती है वो होती है आर्टीमिसिनिन। कौन सी ड्रग होती है दोस्तों, आर्टीमिसिनिन नाम की एक ड्रग होती है। ये अक्सर क्या होती है, किसमें, मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आती है, मलेरिया में काम आती है। ये बस आप ख्याल रखोगे। बस सवाल अगर कोई पूछा जाना है वो यहीं से ही पूछा जाएगा। अब जो आ रहा है ये UPSC RAS PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मलेरिया से वैश्विक खतरा कितना है, देखो लगभग आधी आबादी इसकी चपेट में रहती है, लगभग आधी आबादी है। 2020 में अनुमानित देखो 85 देशों में दोस्तों 241 मिलियन की पूरे विश्व में अगर बात करें तो लोगों को मलेरिया के लक्षण देखे गए। ये आंकड़े आए हैं सामने। इसी वर्ष मलेरिया से लगभग ये देखो 6,27,000 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। मलेरिया से 6,27,000 की मृत्यु हो चुकी है। सोच के देखो ये कितना गंभीर मुद्दा है। अब आपसे हो सकता है कि इस पे RS में या आपसे PCS में कोई इस पे आपसे मलेरिया या विश्व मलेरिया दिवस पर आपसे पूछ लिया जाए 60 शब्दों में या 100 शब्दों में या 120 150 शब्दों में लिखो। अब आप कुछ लिखोगे तो मैंने क्या बताया, 85 देशों में 241 मिलियन और साथ में लगभग 6,27,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लास्ट में दिखाते हैं विश्व में पिछले 2 दशकों में
मलेरिया उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, ठीक ढंग से काम हो रहा है, सही दिशा में काम हो रहा है। मलेरिया अब धीरे धीरे कुछ एक देशों में कम होता जा रहा है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 26 देशों में बीमारी के लगभग 100 से कम मामले आए, मतलब पूरे देश में ही 100 से कम मामले आए। ऐसे 26 देश पकड़े गए हैं या देखे गए हैं जिनमें ये विश्व मलेरिया रिपोर्ट कह रही है ये बात कि इन सब देशों में 100 से कम ही आंकड़े मिले। अगला टॉपिक देखो, ये वो देश हैं दोस्तों जो क्या है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये साल 2015 में मालदीव हुआ था, ये 16 में किर्गिस्तान, 16 में इस तरह से चले थे, ये 2021 का है, ये 2021 का है, इस तरह से चलता है। साल के बारे में कोई नहीं पूछेगा। 2015 से अब तक कुल 9 देशों में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO महानिदेशक द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, जिनमें देश है मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, किर्गिस्तान, पैराग्वे, उज्बेकिस्तान, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, अल सल्वाडोर और चीन। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको रोक कर आप इन देशों के थोड़ा बहुत नाम देख सकते हैं। पहला तो आप याद रखो, सबसे पहले मुक्त किया मालदीव को और लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो चीन का बोला गया है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो भारत की भी तो स्थिति का आप लिखो ही, भारत की क्या स्थिति है, तो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 2 लाइनें बता देता हूं। देखो भारत ने मलेरिया के मामलों में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में देखो 2017.6 की गिरावट दर्ज की है। दोस्तों क्या कहा है कि 2018 से अगर हम बात करें 2019 की तो कितनी गिरावट नजर आई है, 17.6। दोस्तों 17.6 की गिरावट आई है कि जहां पे पहले 100 मरीज मिल रहे थे अब उनमें से 17 कम मिल रहे हैं। समझ रहे हो बात को। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखो, वर्ष 2000-2019 के बीच भारत में मलेरिया के मामलों में 71.8% की कमी हुई, जबकि मृत्यु में 73.9% की कमी हुई है, अब हुई थी। अब मैं बताता हूं, ये 2019 की बात कर रहा है। भारत में मलेरिया के मामलों में 71.8% की ये कमी हुई है। ये 2019 और 2000 की बात कर रहा है ये टोटल। अब 2000 से लेकर 2019 तक के बीच में कितने वर्ष हो गए, ये 19-20 साल हो गए हैं। तो इनमें कितना देखो, ये बता रहा है कुल 73.8 और मृत्यु की बात करें तो 73.9%। दोस्तों ये था मलेरिया दिवस पर कुछ एक महत्वपूर्ण आपके सामने डेटा लेकर हाजिर हुआ था मैं, और ये आपके मुझे बेहद उम्मीद है कि बहुत काम आएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही हमारा हौसला है, यही हमारी हिम्मत है, जिससे हम और ज़्यादा आंकड़े लेके आएंगे। आज ही के दिन आदि शंकराचार्य का जयंती के रूप में मनाते हैं, उसी पे अभी लगातार आपके सामने एक आध वीडियो और आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।